नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पूरा सच। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक एक सच बताएंगे, क्योंकि कोई भी खबर जो है वो पूरी सच आपके लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज पूरा सच में आपको महाकुंभ का एक पूरा सच बताएंगे, क्योंकि महाकुंभ को लेकर बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है। हालांकि महाकुंभ तो समाप्त हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पर एक ब्लॉग लिखा है और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। तो महाकुंभ को लेकर कैसे कैसे जो है नैरेटिव्स घड़े गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और कैसे एकता का ये सूत्र बन गया महाकुंभ, ये सब आपको बताएंगे मेरे साथ पूरा सच में। तो पूरा सच आप देख रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि महाकुंभ, प्रयागराज में जो महाकुंभ है वो संपूर्ण हो गया है, लेकिन ये महाकुंभ बरसों बरस तक याद रहेगा, क्योंकि सनातन से ही इस राष्ट्र की शक्ति है, एकता है, सद्भाव है, भक्ति है और गौरव है। और ये महाकुंभ इसका जीता जागता प्रतीक बना, जहां पिछले 1.5 महीने में पूरी दुनिया ने देखा कि इस राष्ट्र की शक्ति क्या है, एकता क्या है, सद्भाव क्या है, भक्ति क्या है और इस राष्ट्र का गौरव क्या है। जैसा मैंने कहा कि ये महाकुंभ समाप्त हुआ, संपूर्ण हुआ, लेकिन महाकुंभ को लेकर अब भी बहुत सारी चीजें हैं जो देश नहीं बल्कि दुनिया जान रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रयागराज महाकुंभ को 140 करोड़ देशवासियों की आस्था और एकता का महायज्ञ बताते हुए इस पर एक ब्लॉग लिखा और कहा कि संगम तट पर हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। आज हमारे विपक्ष के कुछ नेता जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन क्या उन्हें यह दिखाई नहीं दिया कि महाकुंभ में जात पात, ऊंच नीच की सारी दीवारें टूट गईं, सभी एक साथ स्नान करते आए। क्या है एकता और समरसता का इससे बड़ा कोई संदेश हो सकता है एकता समरसता का? हमारे कुछ विपक्षी नेता इस देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने वाली बातें करते हैं, तो कुछ भाषा पर विवाद पैदा कर राजनीति की रोटियां सेकते हैं। लेकिन महाकुंभ के दौरान क्या उत्तर, क्या दक्षिण और क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या हिंदी, क्या तमिल, क्या बंगाली और क्या मराठी, पूरे भारत के सनातनियों का त्रिवेणी तट पर संगम हो गया। इससे बड़ी एकता की मिसाल और क्या हो सकती है? जिस महाकुंभ में दुनिया भर के 66 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई हो, उस पर ऐसे सवाल उठाने वाले अब खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो क्या है आज पूरा सच में, ये विस्तार से आपको बताएंगे कैसे महाकुंभ ने एकता और समरसता का संदेश दिया है, कैसे महाकुंभ ने आस्था से अर्थव्यवस्था तक को नई ऊंचाई दी है। साथ ही ये भी, इसका पूरा सच भी आपको बताएंगे कि महाकुंभ में दरअसल जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो दरअसल लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक और समता सद्भाव का महासमागम दिव्य भव्य महाकुंभ का समापन हो चुका है। वैसे तो मेरा क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ अब भी पहुंच रही है और संगम में आस्था की डुबकी लगा रही है, लेकिन पवित्र त्रिवेणी के संगम तट पर 45 दिनों तक चले इस अद्भुत समागम के अविस्मरणीय पल इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ को युग परिवर्तन की आहट करार दिया। महाकुंभ के पूर्ण होने पर विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से साझा किए गए एक आलेख में प्रधानमंत्री ने इसे एकता का महायज्ञ बताया। क्या कुछ है प्रधानमंत्री के इस ब्लॉग में, वो हम आपको बताएंगे। और अगर आपने ये ब्लॉग नहीं पढ़ा है तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो ये ब्लॉग है महाकुंभ को लेकर, इसे जानना, इसमें जो बिंदु हैं उसको समझना मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ की 45 दिनों की यात्रा का समापन हो गया। इस महाकुंभ ने अपने पीछे छोड़ी है एक अमिट छाप धर्म, आस्था, ध्यान, संकल्प और एकता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को महाकुंभ कलश पूजन के वक्त कुंभ महिमा का वर्णन किया था। एक
ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है और इसलिए ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री ने NarendraModi.in पर एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट शीर्षक नाम से अपने लेख में लिखा कि जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चेतन के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है। कैसे देश के कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे थे। ये संदेश है विकसित भारत का, एक भारत का, श्रेष्ठ भारत का। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये आयोजन इतना भव्य और बृहद था कि स्नान करने वालों की संख्या यूरोप और अमेरिका की आबादी के करीब 2 गुना था। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में युवाओं की हिस्सेदारी पर प्रधानमंत्री ने इसे भविष्य के लिए अच्छे संकेत बताए हैं। उन्होंने लिखा कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है और इसे आगे ले जाने का दायित्व समझती है। अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस अविस्मरणीय छठा को लेकर लिखा कि आजादी के बाद भारत की इस शक्ति के विराट स्वरूप को यदि हमने जाना होता और इस शक्ति को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता, तो ये गुलामी के प्रभाव से बाहर निकलते भारत की बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए। अब मुझे संतोष है, खुशी है कि जनता जनार्दन की यही शक्ति विकसित भारत के लिए एकजुट हो रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री ने इस विशाल आयोजन के दौरान हुई कुछ कमियों के लिए मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती से क्षमा याचना की। जनता जनार्दन को उन्होंने ईश्वर का स्वरूप बताया और लिखा कि अगर श्रद्धालुओं की सेवा में भी हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रधानमंत्री ने सेवा श्रद्धा भाव से पूरे सामर्थ्य के साथ 45 दिनों तक जुटे शासन, प्रशासन और विशेष तौर पर नाविकों, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया। जो भी कुंभ में गया है वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदर पूर्वक नमन करता हूं। इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र हैं। साथ ही देश को प्रकृति, पर्यावरण और जल संरक्षण का अहम संदेश दिया। उन्होंने गंगा और यमुना जैसी सदा नीरा नदियों को जीवन यात्रा का अहम हिस्सा बताया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नदी चाहे छोटी हो या बड़ी, हर नदी को जीवनदायिनी मां का प्रतिरूप मानते हुए हम अपने यहाँ सुविधा के अनुसार नदी उत्सव जरूर मनाएं। ये एकता का महाकुंभ हमें इस बात की प्रेरणा देकर गया है कि हम अपनी नदियों को निरंतर स्वच्छ रखें, इस अभियान को निरंतर मजबूत करते रहें। नदियों की अविरल धारा की तरह महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना की धारा और एकता की धारा
यूं ही निरंतर बहती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के इस ब्लॉग में उन्होंने पूरा अपना जो अनुभव था इस महाकुंभ के महाआयोजन को लेकर के, उसे जैसे उन्होंने पूरा कलमबद्ध कर दिया। दरअसल ऐसा नहीं है कि ये पहला महाकुंभ था। कुंभ इससे पहले भी हुए हैं और इसके बाद भी कुंभ होगा, लेकिन ये आयोजन बहुत खास इसलिए था क्योंकि इस आयोजन ने दुनिया को बहुत कुछ बताया, दिखाया और दुनिया के लिए बहुत कुछ संदेश दिया। जिस तरह से बिना किसी आमंत्रण के, बिना किसी निमंत्रण के तमाम लोग आ रहे थे और आने के बाद उनके चेहरों पर जब स्नान करने के बाद एक संतोष था, वो देखते ही बनता था। और ऐसा कभी नहीं हुआ, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक शहर में एक नदी के तट पर इतने लोगों ने एक साथ आकर आस्था की डुबकी लगाई हो। ऐसा विश्व में कहीं नहीं हुआ। बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए, दुनिया के बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए दरअसल ये आयोजन जो है एक तरह से एक रिसर्च का विषय भी है। दरअसल इस महान आयोजन के दौरान सारी दुनिया ने सनातन धर्म की जो दिव्य शक्ति थी उसको देखा, उसका अलौकिक गौरव देखा, उसकी अद्भुत आस्था देखी और यहाँ से निकला संदेश दुनिया के हर सनातनी के मन में ऐसी अमिट छाप छोड़ गया जो सदियों तक याद रहेगी। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों या यूं कहें कि कुछ नेताओं ने अपनी तुच्छ राजनीति से सनातन को अपमानित करने का प्रयास भी किया। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी ने भी इन सनातन विरोधियों को समय समय पर आईना दिखाया। आज हम ये भी सवाल उठाएंगे कि सनातन धर्म की हर आस्था, संस्कृति और उसके पर्व पर दिमागी गंदगी और विश्वमन करने वाले ये नेता कभी किसी दूसरे मजहब के किसी आयोजन पर अक्सर इस तरह के सवाल नहीं उठाते, तब चुप्पी साध जाते हैं। तो फिर इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं, क्योंकि इनकी सारी हिम्मत और हेकड़ी सिर्फ सनातन विरोध में ही दिखती है। आज इन सारे नेताओं का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब होगा। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने महाकुंभ के नाम पर जब सनातनी आस्था से खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भी करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी की सनातन धर्म के प्रति अटूट आस्था किसी से छुपी नहीं है और वो इसे छुपाने का प्रयास भी नहीं करते। आपने देखा होगा कि इस महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से संपूर्ण आस्था के साथ प्रयागराज में मां गंगा की गोद में स्नान किया। ऐसे में जब विपक्षी नेताओं ने लगातार महाकुंभ की आस्था को ठेस पहुंचाई तो प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने महाकुंभ की आलोचना करने वाले नेताओं को सबसे पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर में आईना दिखाते हुए कहा कि गुलाम मानसिकता वाले लोग हिंदू धर्म पर हमला करते रहते हैं। कुछ नेता धर्म का माखौल उड़ाते हैं और लोगों को तोड़ने में जुटे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में लालू यादव पर महाकुंभ पर किया गया विवादित बयान पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि लालू यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जंगल राज वालों को हमारी धरोहर और आस्था से नफरत है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये दो बेहद अहम बयान। ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व,
परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। दरअसल जब तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए कुछ विपक्षी नेताओं ने महाकुंभ के नाम पर सनातनी आस्था से खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुस्सा था वो सामने आया। हम आपको उन विपक्षी नेताओं के बयान भी सुनवाएंगे, याद दिलाएंगे, जिन्होंने महाकुंभ पर बार बार सवाल उठाए। सबसे पहले आप सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को, जिन्होंने खुद त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल भी उन्होंने उठाए, कभी महाकुंभ की आस्था पर, कभी व्यवस्था पर और कभी आंकड़ों पर। अखिलेश यादव ने बार बार न सिर्फ महाकुंभ के 144 साल बाद होने के योग पर सवाल उठाए, बल्कि यहां तक कह दिया कि महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं है। आप भी सुनिए कि महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ बयान दिए थे। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया। सबसे पहला झूठ जिससे ठेस लगने की बात शुरू होती है, ये कहना कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना, उसमें ये किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। लेकिन अखिलेश यादव अकेले नहीं है, बल्कि कई विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने महाकुंभ पर आपत्तिजनक बयान दिए और एक तरह से सनातन धर्म पर अपनी भड़ास भी निकाली। शुरुआत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। उन्होंने गंगा में आस्था की डुबकी को ही एक तरह से व्यर्थ बता दिया, महाकुंभ के स्नान को गरीबी से जोड़ दिया। उसी तरह अपने सनातन विरोधी बयान के लिए पहचानी जाने वाली ममता बनर्जी ने भी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया, तो वहीं लालू प्रसाद यादव को महाकुंभ फालतू लगा। आप भी सुनिए इन तीनों नेताओं के विवादित बोल। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? ना बताइए। अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। माफ कीजिएगा, तो ऐसे सारे बयान दिए गए तो फिर क्या था? महाकुंभ की आस्था, गौरव, संस्कृति पर घिनौना हमला करने वालों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करारा जवाब दिया। जवाब भी ऐसा कि राजनीति की रोटियां सेकने वालों को चारों खाने चित्त कर दिया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने तरकश से निकालकर एक ऐसा तीर चलाया जिसका घाव महाकुंभ का माहौल उड़ाने वालों को आजीवन याद रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों और समाजवादियों की वॉल खंगाल लीजिए, वहां महाकुंभ को लेकर विश्वमन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। उन्होंने सनातन विरोधी मानसिकता पर हथौड़ा मारते हुए कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली तो आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली और भक्तों को भगवान भी मिले। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री योगी ने सनातन आस्था पर प्रहार करने वालों को कैसा करारा जवाब दिया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला,
अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल दीजिए। महाकुंभ को लेकर विश्वमन के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा उनकी वज्रदाती बाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी वज्रदाती विचारधारा का कोई असर नहीं। और पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे महाकुंभ ने कैसे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर डाला सकारात्मक असर।